आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी रहा काफी शानदार, क्योंकि आज हम लोग को देखने को मिला काफी ज्यादा वोलेटिलिटी और वोलेटिलिटी का हम लोगों ने खूब ज्यादा फायदा उठाया। टोटल हम लोगों का 13 ट्रेड हुआ और 13 में सिर्फ 3 ट्रेड जो था आपका स्टॉप लॉस दिया और बाकी 10 ट्रेड जो था यहां पर बड़ा बड़ा टारगेट देखने को मिला। और वो 3 स्टॉप लॉस भी क्यों हुआ अभी हम आपको बताने वाले हैं। जो हम लोग का ट्रेडिंग हुआ यहां पर पहले रिकवरी आया था, उसके बाद से 24,600 के कॉल में एंट्री किया, उसके बाद से जब फॉल आना स्टार्ट हुआ तो 80,900 के पुट में एंट्री किया, उसके बाद से यहां पर आया तो 80,600 के पुट में एंट्री किया। ये सारा ट्रेड जो है वो बैक टू बैक हिट हुए जा रहा था। उसके बाद से यहीं पर हम लोगों ने 24,600 के पुट में भी एंट्री बनाया था। तो यहां पर 4 ट्रेड हो गया था, चारों ट्रेड आपका हिट। उसके बाद से जब यहां पर हम लोग का निफ्टी रिकवर कर रहा था तो इस रिकवरी पे हम लोग क्या ट्रेड किए, एक पुट का प्लान किए। उम्मीद क्या था कि 24,600 जो है वो एक मजबूत रेसिस्टेंस बना हुआ है और यहीं से हम लोग को फॉल देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने निफ्टी में कामकाज नहीं किया, क्योंकि सस्ता प्रीमियम क्या मिल रहा था, सेंसेक्स का। तो 80,500 और 80,600 के पुट में हम लोगों ने कामकाज किया। और यहां पर हुआ क्या दिक्कत, तो एक समय के लिए थोड़ा सा यहां पर फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया। हम लोग यहां पर चाहते तो वेट कर लेते इस लेवल का, लेकिन हम लोग 634 का ही लेवल रखे और यहां पर फॉल्स ब्रेकआउट के चक्कर में हम लोगों ने ये दोनों ट्रेड पुट का जो था उसको हम लोगों ने एग्जिट कर दिया और कॉल में एंट्री कर लिया। और 24,000 के कॉल में जैसे ही एंट्री गया वहां से हम लोग का फॉल देखने को मिला और इसी तीनों ट्रेड में हम लोग को लॉस हुआ है। उसके अलावा जो भी ट्रेड था यहां पर हम लोगों ने बाद में पुट का ट्रेड किया 24,600 का, फिर आपका 80,500 का, 80,600 का, 80,300 का, 80,200 का, ये सारा पुट जो है लास्ट में हम लोग को काफी शानदार प्रॉफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल आपका जो ट्रेडिंग रहा वो काफी शानदार था। इवन 3 PM का अगर हम लोग ट्रेडिंग का बात करेंगे तो यहां पर भी हम लोगों को काफी शानदार मूवमेंट देखने को मिला। 80,300 वाले में हम लोगों ने एंट्री किया था और 80,200 वाले में हम लोगों ने एंट्री किया और दोनों जो ट्रेड था यहां पर हम लोगों को काफी शानदार मूवमेंट देके गया और एक में हम लोग को 150% और एक में आपका 200% का हम लोग को रिटर्न देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे आज का ट्रेडिंग तो काफी शानदार रहा। सिर्फ 3 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस लगाया और वो भी लास्ट में आपका रिकवर कर लिया था, लेकिन हम लोग एग्जिट कर लिए थे तो उसमें हम लोग को लॉस हो गया और बाकी जो 10 ट्रेड था वो आपका सुपर हिट था। लेकिन सवाल यहां पर क्या बड़ा है, तो बड़ा सवाल ये है कि कल हम लोगों को काफी शानदार रिकवरी देखने को मिला था और आज फिर से उस गेन्स को गिव अप कर दिया। और सबसे ज्यादा यहां पर गेन कौन गिव अप किया, तो है बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। यहां पर ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है और निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 24,500 के नीचे हो गया। तो यहां पर जो संकेत मिल रहा है वो निगेटिव संकेत मिल रहा है। अब इस निगेटिव संकेत में निफ्टी जो है कल कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, क्या हो सकता है लेवल जहां पर हम लोग बाय करेंगे और सेल करेंगे। साथ ही जानेंगे कौन सा स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेबर, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। तो जो क्लोजिंग मिला है वो 24,500 के नीचे मिला है और जो है डे लो के जोन में क्लोजिंग मिला है। कल आपका डे हाई के जोन में क्लोजिंग मिला था और आज आपको डे लो के जोन में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है और ये काफी निगेटिव है। और जो क्लोजिंग मिला वो 24,500 के नीचे मिल गया और इसीलिए जो संकेत मिल रहा है हल्का आपको गैप डाउन का मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर कुछ फैक्टर्स, तो डाउ फ्यूचर अभी आपको फ्लैट कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी आपको नीचे है, 24,533 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये जो संकेत बना रहा है रेंज क्या होगा, नीचे में जो रेंज होने वाला है 24,350 का और ऊपर में जो रेंज होने वाला है 24,640 का। ये रेंज में निफ्टी जो है ओपन हो सकता है। यहां पर रेंज हम थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं, पहले हम 634 का रखे थे लेकिन उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, जहां से ये फॉल लिया ये लेवल पे आप रख सकते हैं। इस जोन में निफ्टी जो है ओपन हो सकता है। थोड़ा सा ये बड़ा है, अगर हम लोग छोटा रेंज देखना चाहें तो छोटा रेंज जो हो सकता है वो 24,570 का होगा और इधर आपका 24,400 का होगा। इस रेंज में ही ज्यादा चांसेस होगा, इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिलेगा और इसी रेंज में निफ्टी जो है ओपन हो सकता है। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, तो आपका गैप डाउन का थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है, 24,460 400 के आसपास जो है निफ्टी ओपन होने का ट्राई करेगा। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कहां पर निफ्टी का सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है और
कहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड का टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग सपोर्ट नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 24,460 का, नीचे में उसके 24,350 का, और उसके बाद से सपोर्ट जो है काफी दूर है 24,200 का, और फिर आपका 24,000 का। ये आपका नीचे में सपोर्ट है। लेकिन अभी आपके लिए दो ही काम का है, एक 350 का और 460 का। ऊपर में रेसिस्टेंस कहां कहां पर है, तो पहला आपका 24,640 का और दूसरा आपका 24,730 का। ये दो ऊपर में रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। अब यहां पर कोई भी आपका एग्जिस्टिंग ट्रेड है, चाहे लॉन्ग का, तो आपका ट्रेड का स्टॉप लॉस कहां पर होगा, तो 460 के जैसे ही नीचे आएगा, अब अपना एग्जिस्टिंग ट्रेड कोई भी हो, आप लॉन्ग का उसको एग्जिट कर लीजिएगा। अगर उसका टारगेट का बात करेंगे तो टारगेट जो आप रख सकते हैं 570 का एक रख सकते हैं, और उसके बाद से आपका 640 का, और देन आप 730 का टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रेड का, तो आप स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, तो शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। देखिए आपको यहां पर 24,500 पे भी रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन वो उतना मजबूत रेसिस्टेंस नहीं है। तो आप क्या रख सकते हैं, 24,640 का जो ये लेवल है, इसको आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये लेवल अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप कहां पर रख सकते हैं, तो 24,570 का भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपका शॉर्ट ट्रेड के लिए दो स्टॉप लॉस में दे रहा हूं, एक आपका 640 का, दूसरा आपका 570 का। दोनों लेवल में आप कोई रख सकते हैं। ये आपका छोटा है लेकिन उतना बढ़िया नहीं है, और ये आपका थोड़ा सा बढ़िया है लेकिन बड़ा है। तो ये रहा आपका शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस। इसका टारगेट कहां पर रख सकते हैं, तो पहला 24,460 का और दूसरा आपका 24,350 का। ये रहा आपका टारगेट। लेकिन अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड नहीं है तो आप फ्रेश पोजीशन कहां पर बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो फ्रेश पोजीशन जो बनाने का लेवल है वो अगर 24,520 के ऊपर जाता है तो हम लोग यहां पर फ्रेश ट्रेड बनाने का पोजीशन ट्राई करेंगे, और आपका टारगेट यहां रखेंगे 570 का, 640 का और 730 का। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आपका 24,460 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में आपका एक बाइंग लेवल दे रहा हूं 24,520 का। दूसरा बाइंग लेवल क्या होगा, तो जैसे ही 24,640 के ऊपर जाता है तो एक बार आप बाय करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और तीसरा बाय लेवल कहां पर होगा, तो जैसे ही 24,730 के ऊपर जाएगा तब आप बाय कर सकते हैं। तो पहला आपका 24,520, दूसरा 24,640 और तीसरा 24,730। ये तीन बाय लेवल निकल के आ गया। उसके बाद से अगर हम लोग सेल लेवल का बात करेंगे तो सेल लेवल जो निकल के आ रहा है सबसे परफेक्ट आपका 24,700 के जोन में है। यहां पर अगर आप सेल करेंगे तो आपको अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये आपका सेलिंग लेवल काफी परफेक्ट है। दूसरा सेलिंग लेवल जो है वो 24,600 के पास है। तो ये दो लेवल जो है वही आपका सबसे बढ़िया लेवल है। तो सेलिंग का दो लेवल नोट करके रखिए, एक आपका 24,700 के पास और दूसरा आपका 24,600 के पास। और बाइंग लेवल मैंने आपको तीन बता दिया, पहला 24,520 का, दूसरा आपका 24,640 का और तीसरा आपका 24,730 के ऊपर। ये सारे लेवल के ऊपर जैसे ही जाएगा निफ्टी को हम लोग बाय करेंगे, और इस दो लेवल पे हम लोग सेल करने वाले हैं। ये रहा निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, जहां पर हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहां पर है, तो इसका भी लेवल नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा पेन यहीं पर देखने को मिला। और यहां पर अगर सपोर्ट का बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 54,900 का निकल के आ रहा है। ये आपका सपोर्ट जो है वो काफी मजबूत है, चांसेस है कि इस लेवल को डिफेंड कर ले। अगर डिफेंड नहीं किया तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर बनेगा, तो 55,400 का, और उसके ऊपर अगर जाता है तो 55,600 का रेसिस्टेंस है। और इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो हम लोग को रेसिस्टेंस एक आपका 55,900 का, और फिर फाइनल जो रेसिस्टेंस है वो 56,400 से लेके 500 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कहां पर आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 55,000 पे ही आप बाय का अटेम्प्ट करेंगे, और इसका स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, 54,900 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और सेल का अटेम्प्ट कहां पर कर सकते हैं, तो 55,400 पे पहला, दूसरा आपको 55,600 पे, और फाइनल आप कहां पर कर सकते हैं, तो 56,400 500 के जोन में। अब इसका स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 56,600 के जोन में। यहां पर अगर आप सेल करते हैं 55,800 900 के जोन में, तो जैसे ही 56,000 के ऊपर जाता है यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अगर आप लेट से सेल करते हैं 54,400 से लेके 600 के जोन में, तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 55,650 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये तीन लेवल निकल के आ रहा है। 55,400 से 600 के जोन में सेल का पहला, दूसरा आपका 55,800 से 55,900 के रेंज में दूसरा, और तीसरा आपका 56,000
5400 से 500 के जोन में तीसरा सेल लेवल निकल के आ रहा है और बाइंग लेवल एक ही है आपका 55,000 के पास। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे ये लेवल तोड़ देता है तो हम लोग को यहाँ पर सेल देखने को मिलेगा काफी बढ़िया और यहाँ पर भी आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर 54,900 का लेवल तोड़ देता है तो ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो जहां पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब उसके बाद से अगर हम लोग इक्विटी ट्रेडिंग का बात करेंगे कहां पर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक्स फॉर टुमारो में लिस्ट में कौन कौन सा है तो स्टॉक्स फॉर टुमारो का अगर जो हम लोग लिस्ट देखेंगे तो पहला जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो है आपका फोर्टिस हॉस्पिटल। इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। कल भी यह स्टॉक रडार पे आया था और आज हम लोग का टारगेट भी दिया था। कल हम लोग यहां पर बाय कब किए थे तो 900 के लेवल के आसपास हम लोग बाय किए थे और आज ये 935 का लेवल लगाया है। दूसरा स्टॉक का अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर तो आ रहा है HBL इंजीनियरिंग। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इस स्टॉक में अगर हम लोग एक्शन का बात करेंगे तो आज हम लोग को काफी शानदार एक्शन देखने को मिला। हम लोग कल के सेशन में बाय किए थे और आज हम लोग को यहां पर बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा था। अगर ये लेवल 740 का तोड़ता है तो इसमें और ज्यादा एक्शन जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो डाटा मैट्रिक्स को रख सकते हैं, SML इसूजू को रख सकते हैं, जुआरी एग्रो को रख सकते हैं और क्वालिटी पावर। ये सारे स्टॉक्स को हम कई दिनों से बता रहे हैं और इसमें रह के आपको एक्शन देखने को मिलता है। तो जब भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा तो आप इसमें ट्रेडिंग का मौका ढूंढ सकते हैं और यहां पर जब भी मौका बनता है तो हम अपने प्रीमियम चैनल में भी शेयर करते हैं प्लस आपको यूट्यूब लाइव पे भी बताते हैं। तो जल्दी से आप हमारा यूट्यूब लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।